हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। तो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आवास सहायता योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से या फ़ोन से। और इस योजना के बारे में बताएंगे कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो ये योजना खास करके अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, जो बालक एवं बालिकाएं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय एवं उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस आवास योजना का उपयोग संपूर्ण मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ले सकते हैं। इसमें जो पात्रता है, सबसे नंबर 1, आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी निवास होना अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, विद्यालय, अन्य संस्थाओं में स्नातक या स्नातकोत्तर समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे। विद्यार्थियों को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर किराए पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में ₹20,000 एवं अन्य जिला मुख्यालयों में 1250 तथा तहसील विकासखंड मुख्यालयों पर ₹1,000 प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। एक ही स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बंधन नहीं होगा। निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराए की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करनी होगी। अनुत्तीर्ण अथवा परिणाम परीक्षा स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे। एक ही माता पिता की सभी संतानों को पृथक पृथक हितग्राही माना जाएगा। तो आज मैं आपको आवास सहायता के बारे में ऑनलाइन कैसे करें। तो आपको सबसे पहले जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर आ जाना है। तो आपको अपने गूगल क्रोम पर www.tribal.mp.gov.in पर जाना होगा। तो मैंने अपने जो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने उसमें आ गया हूँ। अब आपको नीचे ऑनलाइन सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ऑनलाइन सेवाएं पर क्लिक करें। ऑनलाइन सेवाएं पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। विद्यार्थी यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यूजर डैशबोर्ड स्क्रीन पर आवास मेनू का विकल्प, तो इस प्रकार से यहाँ आपको आवास का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आप पहली बार आवास सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई एप्लीकेशन मेनू का चयन करें। यदि आप आवास सहायता के लिए आवेदन कर चुके हैं और जमा किए हुए आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस मेनू का चयन करें। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई एप्लीकेशन मेनू के चयन पर शैक्षणिक जानकारी प्रविष्ट करने हेतु फॉर्म दर्शाया जाता है। यदि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन कर चुके हैं तो आपके प्रवेशित संस्थान और शैक्षणिक जानकारी जैसे प्रवेश संख्या, प्रवेश की तिथि, प्रवेशित कोर्स का प्रकार, कोर्स का नाम, ब्रांच का नाम, एडमिशन बैच आदि जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पर जानकारी स्वतः भर चुकी है अपने आप। और
यदि आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं किया तो आपके प्रवेश संस्थान की जानकारी जैसे महाविद्यालय का नाम, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट और शैक्षणिक जानकारी जैसे प्रवेश संख्या, प्रवेश की तिथि, प्रवेशित कोर्स का प्रकार, कोर्स का नाम, ब्रांच का नाम, एडमिशन बैच आदि की जानकारी मैन्युअली प्रविष्ट करनी होगी। अब आप दर्शाई गई समस्त जानकारी को जांचें और यदि दर्शाई गई जानकारी आपके अनुसार सही है तो नीचे दी गई सभी घोषणाओं को पढ़कर अपनी सहमति प्रदान करें और सुरक्षित करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें, अन्यथा रद्द कर दें। तो मैं यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर दिया है। सुरक्षित करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने के बाद स्थायी पता, वर्तमान पता प्रविष्ट करने के लिए एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। यहाँ आपको अपने स्थायी वर्तमान पते की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। यहाँ आपके द्वारा प्रोफाइल पंजीकरण के समय प्रविष्ट किए गए पते की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि आपका प्रोफाइल में प्रविष्ट पता ही वर्तमान या स्थायी पता है तो हाँ विकल्प का चयन करें। हाँ विकल्प का चयन करते ही वर्तमान पते की जानकारी स्वतः ही प्रोफाइल में दिए हुए पते के अनुसार भर जाएगी। यदि आपका प्रोफाइल में प्रविष्ट पता वर्तमान स्थायी पता नहीं है तो नहीं विकल्प का चयन करें। यदि नहीं विकल्प का चयन करने पर वर्तमान पते में दी गई फील्ड्स की जानकारी जैसे जिले का नाम, एरिया का प्रकार, लोकल बॉडी का नाम इत्यादि प्रविष्ट करें। वर्तमान पते की जानकारी भरने के बाद एड्रेस प्रूफ संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करें और सुरक्षित करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। सुरक्षित करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने के बाद आप किराए का पते का विवरण प्रविष्ट करने के लिए फॉर्म प्रदर्शित होगा। यहाँ आप किराए के पते से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करें और सुरक्षित करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर अपने किराए का पते का विवरण भर सकते हैं और यहाँ पर रसीद या हॉस्टल रसीद को यहाँ पर अपलोड करके सुरक्षित करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। किराए के पते से संबंधित जानकारी प्रविष्ट करने के बाद आवास सहायता योजना के नियमानुसार यदि आपका किराए का पता प्रवेशित संस्थान के पते से मैच करता है और स्थायी पता प्रवेशित संस्थान के पते से अलग होता है तो प्रविष्ट की गई जानकारी के सत्यापन के लिए एक पेज प्रदर्शित होता है। यहाँ आपके द्वारा प्रविष्ट की गई एडमिशन दिनांक और किराए की प्रारंभ दिनांक के आधार पर सिस्टम द्वारा प्राप्त सत्यापन के अधीन दी जाने वाली मासिक किराया राशि और अनुमानित कुल किराया राशि दर्शाई जाती है। साथ ही आपके आवेदन में प्रविष्ट संस्थान का पता, स्थायी वर्तमान पता और किराए के पते से संबंधित जानकारी भी दर्शाई जाती है। यहाँ पर टिक करके और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जानकारी सफलतापूर्वक जमा होने के पहले आपको आवेदन की पुष्टि करने के लिए संदेश दिखाया जाता है। क्या आप आवास सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं? यदि आप दर्ज की गई दर्शाई गई जानकारी के साथ सबमिट करना चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करता हूँ। यस बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रदर्शित होगी जिसे आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्रिंट कर सकते हैं या क्लोज करें बटन पर बंद करें बटन पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। अब आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो चुका है। थैंक यू।